सिंह डोटासरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, दालें, अनाज, लोहा, सीरिया, सीमेंट, कपड़ा, कोई भी चीज को आप ले लीजिए, महंगाई से आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिए गए थे वो 1000 रुपये में सिलेंडर भरा जा रहा है, गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। चूल्हा गरीब की बेटी को चिढ़ा रहा है कि आप सिलेंडर क्यों नहीं भरवा रहे हो, मेरे को चला क्यों नहीं रहे हो। जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें पूरे देश में लोगों में आक्रोश है और हम सब सौभाग्यशाली हैं राजस्थान के लोग कि हमारे नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में महंगाई हटाओ रैली करने का हमें जो हमारा प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया। दिल्ली की सरकार ने भाजपा के इशारे के ऊपर वहां पर रैली नहीं करने दी। हम 12 दिसंबर को लाखों लोग आएंगे पूरे देश से, प्रदेश से, और महंगाई हटाओ रैली का आगाज यहां से होगा और महंगाई हटाने के लिए इस केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे जिससे आम व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खा सके। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अमित शाह जी आए, कई बातें इसमें रोचक हुई, कई बातें साफ और स्पष्ट हो गई। एक बात तो ये स्पष्ट हुई कि अमित शाह जी केवल हमारे गजेंद्र सिंह जी को प्रिय मानते हैं, बाकी राजस्थान के नेताओं का स्थान भारतीय जनता पार्टी में और प्रदेश के राजनीति में नहीं है। जो हमारे कैलाश चौधरी जी किसान परिवार से आते हैं, उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में उनको साथ नहीं रखना, उनकी फोटो नहीं लगाना, ये स्पष्ट संकेत है कि गजेंद्र सिंह जी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। सतीश पूनिया जी से भी मजदूरी करवाई जा रही है, वो भी किसान परिवार का होने के कारण से उनका अमित शाह जी ने अपनी रैली में नाम तक नहीं लिया। गुलाब चंद जी कटारिया जो प्रतिपक्ष नेता हैं और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन था, उसमें जब एमएलएज हैं, उनका नेता राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष का गुलाब चंद कटारिया है, उस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में जो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है, उसका भाषण तक नहीं कराने दिया। और इतना अहंकार और घमंड अमित शाह जी को कि जो लोग उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजा रहे थे, उनकी तरफ एक दृष्टि भी नहीं डाली और 6 मिनट में वो अपने सभा स्थल पे आ गए। 40,000 लोगों के आने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस अमित शाह जी की बैठक में, मीटिंग में केवल 6,000 7,000 से ज्यादा के लोग नहीं थे। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि किसानों के जो साथ में सौतेला व्यवहार मोदी जी और अमित शाह ने किया था, वो उन्होंने सोच समझ करके किया था, क्योंकि उनकी पसंद किसान वर्ग नहीं है। यह स्पष्ट हो गया आज। और एक ये कहना अमित शाह जी का कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गहलोत जी की सरकार को 5 साल चलने देंगे, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अंगूर खट्टे हैं, उन्होंने जितना प्रयत्न करना था कर लिया, साम दाम दंड भेद, लेकिन वो जब लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को नहीं हटा सके तो अंगूर खट्टे हैं। मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं उससे ये बहुत साफ स्पष्ट हो गया है कि हमारी सरकार अच्छे तरीके से अच्छा काम कर रही है, गुड गवर्नेंस है, कोरोना बेहतर मैनेजमेंट है, बजट अच्छा है, सब लोग खुश हैं, महंगाई से, केंद्र की नीति से आक्रोशित हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार और अन्याय किया उससे आक्रोशित हैं। और ऐसे में
ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर कि राजस्थान में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी, वो उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही साबित होंगे। हकीकत कुछ नहीं होगा। हकीकत में राजस्थान में गुड गवर्नेंस और जनता जो चाहती है उसके मुताबिक सरकार काम कर रही है। इसलिए 2023 में राजस्थान में पुनः भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने महंगाई का कोई इशू में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ देश की बात की, 370 की बात की, राम मंदिर की बात की। किस तरह देखते हैं? सिर्फ देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार और बीजेपी है, उसके मात्र एक ही एजेंडा है कि आप धर्म के आधार पे लोगों को बांटो। जो मुद्दे वादे जो करते हैं जनता से, उनके ऊपर कभी कोई एक शब्द नहीं बोलते हैं। और यही आज हुआ है कि महंगाई, उनको यहां तक भी पता नहीं है कि राजस्थान की सरकार ने 5 रुपये 4 रुपये पेट्रोल और डीजल पे कम कर दिया है। उनका देखिए ज्ञान कितना अधूरा है राजस्थान के बारे में। और वो ये कह रहे हैं कि हम गहलोत जी को मजबूर करेंगे कि वो पेट्रोल और डीजल में सब राज्यों ने कर दिया है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट साबित है कि उनका ज्ञान अधूरा है। यहाँ की इकाई है, उसने पूरी जानकारी नहीं दी, वो राजस्थान के बारे में अपडेट नहीं है। केवल मात्र अपने मित्र गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रोजेक्ट करने के लिए ये जो भ्रमण राजस्थान में अमित शाह जी का हुआ है, वो केवल